भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर विराजमान होकर के श्रद्धापूर्वक सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनः निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर विराजमान होकर के श्रद्धापूर्वक सत्संग सुने। सत साहिब। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय बंधनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्धुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आज गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समृद्ध जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जांखे तो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं।
जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आखू रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी होए। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। वो गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आरे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाए करे नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बौर न लगता डार। साथी हमारे चले गए, साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे। कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। पतझड़ आवत देख कर, बन रोवे मन माही। वो ऊंची टेनी पात थे, अब पीले हो जाही। पात झड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय। अब के बिछड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात। यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। कबीर झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद। ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल। ये तो आना जाना लगा हुआ है, जो कीड़ी का नाल। लाख गिरा सैनत उठ दूती, माया आद तकत की कूती। 1.25 लाख घड़िए नत बांडे, अंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोर बंधे सब आवे। ये अरहट का कुआ लोई, या गढ़ बंधा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। ये कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूँ सुन लेखा। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल के मालिक
कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमेश्वर, अल्लाहू अकबर, ये वो परमात्मा है जिनके विषय में ये चारों वेद गुणगान करते हैं। और परमेश्वर भी स्वयं आकर के सतलोक से आकर के या काल के लोक में प्रकट होकर सह शरीर आते हैं और सह शरीर ही मालिक चले जाते हैं। वो स्वयं भी आकर बताते हैं कि वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं, भाई वह वेद जानते ना है। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के को वेद नाम से जाना जाता है कि वेद हमारा भेद है। कबीर जी कहते हैं वेद मेरा भेद है, मेरे बारे में ही गुणगान करता है, पर मैं ना वेदन के माही, यानी मैं इन वेदों में वर्णित विधि से प्राप्त नहीं हो सकता। मैं का अर्थ है कि मेरा जो वास्तविक जाप विधि, मेरे पाने का जो तरीका है वो इन वेदों में नहीं है। अर्जुन से वेद से मैं मिलूं, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सब प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान जो शास्त्र अनुकूल हैं उनको विस्तार से लिखा गया है और उनको अपनी क्रियाओं द्वारा कर्म करके सफल किया जाता है। उसके विषय में तत्वदर्शी संत ही बताएंगे। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर उनसे पूछो, फिर वो बताओगे। तो यहां परमात्मा खुद भी कह रहे हैं कि वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन से वेद से मैं मिलूं। सच्चिदानंद घन की वाणी में अपने आप अपने मुखारविंद से उच्चारित अपनी महिमा के ज्ञान को परमात्मा स्वयं ही संकेत कर रहे हैं कि उस वेद से, सूक्ष्म वेद से मैं मिलूं और उसको वेद जानते ना। उन चारों वेदों में वो वर्णन नहीं है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर कर बोल रहा है, कह रहा है कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है। और ये उच्चारण करके सिमरण करते हुए जो अंतिम श्वास तक शरीर छोड़ते समय भी इसका श्वास समन करते हुए देह त्याग जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात मेरे वाली साधना को प्राप्त होता है। फिर 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक के अंदर अपने विषय में कहता है मेरा भजन कर मुझे प्राप्त होगा। मेरा एक ओम मंत्र है 8 के 13 में। अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9 और 10 में अन्य उस सच्चिदानंद घन परमात्मा के विषय में कहा है जो 8वें अध्याय के, जिसके विषय में 8वें अध्याय के पर 3रे मंत्र में अर्जुन के पूछने पर गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसके जाप की विधि, वो परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। उसके पाने का मंत्र सांकेतिक है, स्पष्ट नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का केवल एक ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है, निर्देश है इसके जाप करने का, नथिंग एल्स, और नहीं। और इसकी विधि भी 3 प्रकार से ही सिमरण होती है। 3 प्रकार से इसकी सिमरण की विधि है। जिन पुण्यात्माओं को ये तीनों मंत्र प्राप्त हो चुके हैं वो समझ रहे हैं। ओम नाम तो ब्रह्म का है और तत् और सत ये सांकेतिक है, ये पूर्ण एक सत जो तत्व है ये अक्षर पुरुष का है यानी पर ब्रह्म का, जो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, और सत्य ये पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों मंत्रों का सामूहिक जाप है।
इसकी विधि तीनों की भिन्न भिन्न है सिमरन की, तो इसलिए त्रिविध समर्थ है। 3 प्रकार से सिमरन की विधि बताई गई है, त्रिविधा। पुण्यात्माओं, जब तक हम ये निर्णय नहीं कर लेंगे कि कौन परमात्मा है और जो हमें सुख देता है, पूर्ण मोक्ष दे सकता है, जन्म मृत्यु के इस झंझट को सदा के लिए समाप्त कर सकता है, तब तक हम साधना भी करते हैं, वो साधना व्यर्थ है। भले ही यहाँ का विधान है कि वर्क डन सबको मिलता ही है, लेकिन वो भी व्यर्थ है। कैसे व्यर्थ है? जैसे किसी ने धर्म भंडारा कर दिया, पक्षियों को दाने डाल दिए, कुत्ता ने रोटी डाल दी। एक तरफ तो इनको व्यर्थ कहा है, एक तरफ से ये भी कहा है कि किया हुआ शुभ अशुभ आपको प्राप्त होगा ही होगा। ये दोनों बात कैसे? हाँ, ऐसे जैसे आपने कोई कुत्ते देखे होंगे कार में चलते हैं। कुछ एक ऐसे कुत्ते हैं जो कार में चलते हैं। एक कुत्ता बैठा होता है गाड़ी की जो है मालिक वाली सीट पे, और मालिक चला रहा होता है उस कुत्ते की गाड़ी, और वो अलग से उसके लिए कमरा होता है, उसके लिए अलग से आजकल तो एसी भी लगाने लग गए होंगे ये चोचलेदार व्यक्ति। उसके ऊपर कूलर, पंखा, वेटरनरी सर्जन महीने में, हफ्ते में, 10 दिन में उसकी सारी जांच करता है और बढ़िया आहार उसको प्राप्त होता है। उस कुत्ते को मालिक स्नान कराता है, सैर सपट्टे करवा कर लाता है। अब उसको ऐसी सुविधाएं हैं उस कुत्ते को, शायद जनसाधारण को भी नहीं हो सकती, मनुष्य को। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि उस प्राणी ने जब वो मानव शरीर में था, उसने मनमाना आचरण किया, मनमानी पूजाएं की, शास्त्र अनुसार साधना नहीं की, पूर्ण संत की खोज नहीं की, कहीं पर धर्म भंडारे करवा दिए, कि तो कुत्तों को रोटी डाल दी, कि तो पक्षियों को दाना डाल दिया, कि तो गौशाला बनवा दी, कहीं धर्मशाला बनवा दी। उनका प्रतिफल उसको मिलना था, क्योंकि जैसे कर्म करेगा वो फल मिलता है। अब संत इसे व्यर्थ भी कहते हैं। जैसे अब उसने जब मानव शरीर में था ये धर्म किया और किया हुआ पुण्य भी उसको मिलना था, उसको कुत्ते की योनि में वो सब सुविधा प्राप्त होगी। कुत्ते की योनि में सब सुविधा प्राप्त होगी, और कुत्ते की योनि में अपने सारे उन पुण्यों को खा के छिड़क पे छोड़ देगा। फिर सूअर की योनि में जाओगा, फिर क्या सुविधा मिलेगी? वो होली पूरी समाप्त हुआ, सारा उसका जो किया हुआ था दे दिया काल ने। यहाँ परमात्मा कहते हैं ऐसा किया हुआ तुम्हारा पुण्य भी व्यर्थ है। यदि आपको पूर्ण संत मिले होते, पूर्ण संत से उपदेश लेकर उसके आदेश अनुसार आप धर्म पुण्य करते, तो आप या तो पार हो जाते और अन्यथा आपका मनुष्य जीवन मिलता। जो सुविधाएं उस कुत्ते की योनि में प्राप्त हुई, आपको मनुष्य योनि मिलती। मनुष्य के शरीर में वो सब सुविधाएं, कार, कोठी, ड्राइवर, एसी, कूलर, सारी सुविधाएं प्राप्त होती, मेडिकल फर्स्ट एड सब प्राप्त होती। और हो सकता है भरमते भटकते कोई फिर संत दोबारा मिल जाता, बैटरी फिर चार्ज हो जाती। इसलिए कहा कि जो साधना आप जी करते हो वो व्यर्थ है। तो इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्र बताए हैं। ओम ब्रह्म का, तत् ये सांकेतिक है, ये पर ब्रह्म का, और सत्य ये भी सांकेतिक, ये दास बताओगा, ये सार शब्द है, सार मंत्र है, सार नाम है, वो है पूर्ण ब्रह्म का। इन तीनों मंत्रों के जाप से पूर्ण मोक्ष होगा। अन्य किसी भी सदग्रंथ में इन मंत्रों की जानकारी नहीं है। वेदों में संकेत है कि जो 3 नाम के जाप से
पूर्ण संत 3 नाम का जाप देता है, उस 3 नाम के जाप की कमाई से मोक्ष पूर्ण देता है और आयु भी बढ़ा देता है। परमात्मा बढ़ाता है उसके जो 3 नाम के जाप का सिमरन विधिवत किसी संत से प्राप्त है। अब कई संत नकली यही एक नाम देते हैं, हरि ओम तत्सत, हरि और ला दिया उसका आगे, क्यों चातुर प्राणी है इतने ना कि मैं श्रृंगार कर दे, मैं चमक दमक ना बनाओ तो बोली आत्मा ने सोचेगी तो वो नाम है सुना सुनाया, उसमें एक और जोड़ दे। अब जैसे जैनियों ने ओम मंत्र है सीधा वेदों का, और वेदों से ही ऋषभदेव जी ने साधना शुरुआत प्रारंभ की थी। आगे चल के एक तीर्थ करने उस ओम को अणोम 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 करना शुरू कर दिया, उससे की महिमा होगी यू मंत्र और बड़ी अणोम। अरे वो ओम में कह देना सीधा वो मेरे ख्याल में वो कारण गुनगुना होगा तो वो प्रसिद्ध हो गया। तो ऐसे इस ओम तत्सत का आगे हरि और ला लिया, हरि ओम तत्सत, इसका जाप शुरू कर दिया। कितने शरण पैर अपने आत्माओं जैसे काजू है और बादाम है, जैसे बादाम है अखरोट है, इनका ऊपर छिलका अलग है और कोई सजा छिलका खान लगे दांत और तोड़वा ले ना वो टेस्ट आवे, इनके अंदर है गिरी खान की। तो ऐसे ही ये तत्व, इसके अंदर एक सांकेतिक शब्द है जो दास आपको देगा। ऐसे ही सत्य ये अलग से एक और इस कवर के अंदर यानी छुपा हुआ गुप्त मंत्र है, वो ये दास आपको देगा जिससे आपका पूर्ण मोक्ष होगा। तो सबसे पहले हमने परमात्मा पहचानना है, भाई भगवान कौन है। अब जैसे अधिकारी हैं ये सभी साहब कहलाते हैं। प्रभु की परिभाषा हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक विभाग में तहसीलदार साहब कहलाता है, एसडीएम साहब कहलाता है, डिप्टी कमिश्नर साहब कहलाता है, कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मंत्री भी साहब कहलाता है, मुख्यमंत्री भी साहब कहलाता है, प्रधानमंत्री भी साहब कहा जाता है और राष्ट्रपति जी को भी साहब कहा जाता है। तो ये सभी साहब से संबोधित हैं, सभी साहब हैं, लेकिन इनकी शक्ति में दिन रात का अंतर है। आप जी को, आप जी का जो कार्य है आप उसी साहब के पास जाओगे जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि मेरा कार्य इस साहब से होना है, तो आप सीधे एप्लीकेशन उसी के दर पर दोगे। आज से 50-60 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले जब ये दास छोटा सा था तो उस समय इतनी जो है अज्ञानता भरी हुई थी हमारे समाज में, हमारे बुजुर्गों में। यदि कोई अधिकारी आ जाता टोपी पहन के, टोप पहन के, तो न्यू क्या करते, साहब आ रहा है। कोई कौन सा साहब आ रहा है, नहर महकमे का साहब आ रहा है, तो दो ही संबंधित थे विशेषकर, एक रेवेन्यू वाले और एक इरिगेशन वाले। तो न्यू करते साहब आ रहा है। उनको ये नहीं मालूम था ये किस स्थिति का, किस कैटेगरी का साहब है, जैसे एसडीओ साहब है या एक्शन साहब है या एससी साहब है या चीफ साहब है। तो न्यू क्या करते साहब आ रहा है। तो पुण्यात्माओं आज पूरा मानव समाज केवल उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और परमेश्वर से उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई, पूरा समाज उस स्थिति में है जैसे आज से 60 वर्ष पहले भारतवर्ष अनएजुकेटेड होने के कारण मानव समाज जैसा था। आज भक्ति मार्ग में ऐसा है, सभी राम राम कहते हैं, परमात्मा करेगा भाई राम करेगा, अल्लाह करेगा, रब करेगा, हे भगवान, हे रब, हे अल्लाह मुझे ऐसा लाभ देना। पर कौन से साहब के सामने एप्लीकेशन रख रहे हैं ये नहीं विरक्षी। अपने आत्माओं इस तत्व ज्ञान से अब जैसे पहले, अब क्या स्थिति है भारतवर्ष के नागरिक की, उसको प्रत्येक अधिकारी की अक्षमता का पता लग गया। भाई तहसीलदार का इतना ब्योंस है, एसडीएम की ये पावर है,
डीसी की इतनी पावर है, कमिश्नर की इतनी पावर है, मंत्री की इतनी पावर है, मुख्यमंत्री की इतनी शक्ति है, प्रधानमंत्री की इतनी पावर है। अब हम सबसे परिचित हैं, लेकिन कोई भी साहब अनादरणीय और हेय नहीं है, लेकिन अपनी अपनी स्थिति में वो साहब हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट साहब, कंप्लीट तो ये प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति जी हैं। तो इस तत्व ज्ञान से आपको इन सभी प्रभुओं के बारे में ऐसी जानकारी हो जाएगी जैसे आज आप एजुकेटेड होने से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थिति से परिचित हो चुके हो। तो ये कोई बुरा नहीं है। क्लर्क से लेकर प्रधानमंत्री तक, पीएन से लेकर प्रधानमंत्री तक कि हमें केवल ये जानकारी होगी है कि ये कितनी पावर का है, लेकिन हे कोई नहीं होता। ऐसे ही हम आपको दास ये सभी ऐसा ज्ञान देगा, तत्व ज्ञान दे रहा है कि आपको सभी भगवानों की, ब्रह्मा विष्णु महेश देव, ब्रह्म परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की सबकी जानकारी हो जाएगी, कौन कितनी पावर रखता है। फिर आपने देखना है कौन से साहब क्या एप्लीकेशन रखनी है, आपने किससे मित्रता करनी है, बस इतनी सी बात है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में 46 में कहा कि अर्जुन, एक बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत, बहुत बड़े जलाशय यानी सरोवर, बहुत बड़ी झील की प्राप्ति के उपरांत और छोटे जलाशय यानी छोटे जोहड़ में, तालाब में, टैंक में जैसी आस्था प्राणी की रह जाती है, ऐसे ही तत्व ज्ञान से आपको जो पूर्ण परमात्मा की महिमा का परिचय हो जाएगा, उसके बाद अन्य भगवानों में तेरी आस्था ऐसी रह जाएगी। अब कितना स्पष्ट एग्जाम्पल है, उदाहरण है, कितना स्पष्ट। अब जैसे पहले क्या करते थे कि तालाबों पर ही आश्रित रहता था मानव समाज, उसी से सिंचाई करता था, पशुपालन करता था, तो पानी पशुओं को उसी तालाब से पिलाता था, स्वयं भी उसी जोहड़ से पानी पीकर अपना जीवन रक्षा करता था। तो वो जो छोटे तालाब होते थे वो प्रति वर्ष वर्षा होती थी, वर्षा से भर जाते थे, और उसके ऊपर शेष समय जो रेनी सीजन नहीं होता, उस पर आश्रित व्यक्ति उसी से जलपान करते थे। और 1 वर्ष वर्षा ना हो तो वो तालाब समाप्त हो जाता था, उसमें जल नहीं रहता, वो सूख जाता था, और उस पर आश्रित प्राणी भी प्यासे भूखे मर जाते थे, खत्म हो जाते थे, नष्ट हो जाते। अब उन व्यक्तियों को जो एक छोटे से तालाब पर आश्रित है और उनको कहीं दूरी पर, कितनी ही दूरी पर या आसपास एक बहुत बड़े सरोवर की जानकारी हो जावे, जो 10 वर्ष ना वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त ना हो, तो फिर उन व्यक्तियों की आस्था उस सरोवर में, बड़े सरोवर में, बड़े जलाशय में जो हो जाती है, उसके पश्चात, उसकी प्राप्ति के पश्चात फिर छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, आप समझ गए होंगे। इसको ज्यादा क्लियर करने की आवश्यकता है कोई नहीं। अब वो तालाब, छोटे तालाब का में भी जल ही था, बुरा नहीं था, लेकिन वो यानी पूर्ण लाभदायक नहीं था। वो पूर्ण लाभदायक नहीं था, वो कंप्लीट नहीं था वो। और उस बड़े जलाशय के प्राप्ति के उपरांत ये जीव निश्चित हो जाता, फिर उस तालाब की तरफ ना देखता झांक के भी, वहीं अपना सारा टांडा ठेरा ठा के वहां रुक जाता है, जाकर उसके आश्रय तो सुख हो गया सदा के लिए। ऐसे ही जब आपको तत्व ज्ञान के आधार से ये पता लग जाएगा कि कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, यही पूर्ण मोक्षदायक है, पाप नाशक है और समर्थ प्रभु है, सर्व सृष्टि सर्जनहार है। ये परमात्मा जहाँ रहता है वो लोग कभी नाश में नहीं आता,
गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सनातन परम धाम सतलोक को प्राप्त होगा। शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाला स्थान जो कभी नाश में ना आवे। तो ऐसे जिसमें आपको पूर्ण परमात्मा की महिमा का ज्ञान हो जाएगा, फिर आपको ये दूसरे भगवान भूंडे ना लगे, ये बुरे नहीं लगेंगे, लेकिन अपने लेवल के बिना अपनी आवश्यकता ये पूरी भी नहीं कर सकते। इसलिए ये अच्छे होते हुए भी हम नहीं सुहावेंगे, हमारा इनमें आस्था बन नहीं सकती। जब हमें इतना बड़ा सरोवर मिल गया, वो छोटे पे कौन आओगा, इतनी दूर से चल गया वहाँ नहीं। तो ऐसे ही जब हमें परमात्मा कबीर जी के विषय में जानकारी हो जाएगी, फिर हमारी श्रद्धा बनेगी। ये ज्ञान रह रह कर आपको जो सुनाया जाता है, ये इसका उद्देश्य यही है कि जैसे हमने राम कृष्ण और सीताराम राधे श्याम की ना जाने हजारों बार ये कथा सुन रखी है, हजारों बार वो हमारे अंदर जबरदस्त फीड हो रही है, और हजारों बार हजारों व्यक्तियों से एक ही ज्ञान सुनने से हम निश्चिंत हो गए और उन पर पक्के आश्रित हो गए। इसी प्रकार इस परमेश्वर की महिमा आपको रह रहकर हजारों बार लाखों बार सुना होगा ये दास, तब आपके हृदय में इस परमात्मा की आस्था समा जाएगी, घर कर जाएगी। फिर आपको दूसरे भगवान बुरे नहीं लगेंगे, लेकिन श्रद्धा नहीं रहेगी। जैसे पति भर्ता पत्नी होती है, वो अपने पति, वो पूरे परिवार में रहती है, सास भी है, ससुर भी है, देवर है, देवरानी है, जेठ और जेठानी है, ननंद है, और भी रिश्तेदार आदि आते हैं। वो सबका यथोचित आदर सत्कार भी करती है और सबसे प्यार से बोलती है, उनके साथ मिलकर रहती है, लेकिन उसका जो अपनापन अपने पति में है वो किसी में नहीं हो सकता, उस परिवार में नहीं हो सकता। जब तक वो ज्वाइंट फैमिली है, उसमें बिल्कुल आराम से रह रहे हैं, कोई भेद नजर नहीं आता। और जिस समय वो अलग अलग होंगे, उस दिन पता लग जाएगा, वाना छोड़ा अपने से की चम्मच भी जब बैठागा अपने का नहीं धर लेगी, या हमारी है। यानी अपने पति के साथ जाकर बैठ जाएगी, दूसरे का ना देखे थे, जेठ होते जेठानी कितनी प्यारी बोल रहे थे, कितना अच्छा उनका मिलन था, लेकिन उस समय वह कोई जो है ना कसर नहीं छोड़ेगी, यानी एकदम बदल जाएगी। ऐसे ही हमारा स्वभाव हमारा जो लगाव फिर अपने पति में, अपने मालिक में, कबीर जी में ऐसा हो जाएगा। जब हम यहाँ से, अब हम ज्वाइंट फैमिली है, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे यहाँ के कंट्रोलर हैं, हम इनके साथ बिल्कुल रल मिलकर रहेंगे, इनसे हमारा कोई द्वेष नहीं, और ये हमारे साथी हैं। जब हम यहाँ से चलेंगे अपने पति के साथ, फिर इनसे हमारा कोई लगाव नहीं, ये अपना राज्य, हम अपना राज्य। तो ऐसे ही ये बुरे नहीं, अपने नहीं, समझ जाना, ये एग्जाम्पल है। अब परमात्मा की को पहचानना है, वो कौन है और कैसा है, कहाँ रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 9 के सूक्त नंबर 82 में और 86 में, 86 के मंत्र नंबर 26-27 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर है, उसका नाम कबीर, हम उसको कबीर कह देते हैं। वो सतलोक से अपने निज धाम से चलकर आता है और वरिष्ठ अपने श्रेष्ठ भक्तों को मिलता है। उन अपने भक्तों के जो परमात्मा की साधना करते हैं, उन उपासकों के मार्गों को सरल करता है, उनके पापों को मर्दन करता है, नष्ट करता है, और फिर अपने तत्व ज्ञान का वो प्रचार करता है। पुण्यात्माओं, हमने परमात्मा की महिमा बहुत सी सुनी, और वो तन्नक तन्नक करके डफली बजाने वाला तभी मीठी मीठी सुरीली आवाज़ा में भी सुन ली।
अब अब जब अच्छी लगेंगी जब हम पूर्ण परमात्मा से परिचित हो जाएंगे। सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना है और ये समझाना कि परमात्मा के बिना परमात्मा की भक्ति करो, ये तो थोड़ी सी देर की बात है, 5-4 बातें समझ में आ जाएगी कि परमात्मा की भक्ति क्यों आवश्यक है और ना करने से क्या हानि है, उसके करने से क्या लाभ है। ये तो 10-20 मिनट का, आज 1 घंटे का सत्संग से बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। लेकिन फिर करना क्या है, हमारा दिल वहाँ रुके जा करके सचमुच के ये भगवान है, ये ऐसी ही क्रिया करता है। प्रसंग था कि वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं यो वेद जानते नहीं। अब वेद कबीर परमेश्वर जी का ही भेद दे रहे हैं। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का, ये देखो ऋग्वेद 9 और 10 मंडल है। महर्षि दानव सरस्वती, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इन झूठों ने तो ये झूठ बोलने का ठेका ले रखा था। इसमें लिखा है कि महर्षि दानव सरस्वती कृत भाषा, यानी इस वेद का अनुवाद कहते हैं 9 और 10 मंडल का अनुवाद महर्षि दानव ने किया। नहीं, दानव का किया, दानव तो नाडंगा कर देता है इसमें, ये तो किसी और ने किया है जो थोड़ा बहुत समझ में आवा अपना। इसका प्रमाण आपको देना पड़ेगा, नहीं तो ये अनाड़ी लोग फिर आट अड़ा देंगे, नो कहेंगे ना रामपाल तो झूठ बोला है, वह झूठ ये बेबेर लड़ा करें ना, जब नो क्या करें ईसिया नीसिया दिखा करें, यानी झूठा ने हम झूठे दिखा उन्हें, वो खुद झूठे इतने हैं। ये देखो ये ऋग्वेद है, भाषा इनका अनुवाद किया गया है। भाष्यकार है दानव सरस्वती। ये 1 और मंडल 1 और 6, 1 से 6 किया इसने, और श्रीपाद दामोदर 7 लेकर मंडल 7 से लेकर 10 तक इसने अनुवाद किया है। अरे इन झूठा ने दानंद की मोहर ला रखी है कि इसका नाम तो ये बिक जाया कर दे, वेदों पर इसका नाम ना होता तो नो क्या करते ना, भाई हम इसका ना लेते, महर्षि दानंद का अनुवादित होना चाहिए। और ये आचार्य लोग इन दानंद के जो है सत्यार प्रकाश और इन वेदों को बेच के अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। इन इसीलिए मुश्किल माचगी रामपाल ने तो थारी पोल खोल दी, और ना तो सत्यार प्रकाश ने कोई लेना, वेदा ने लेके उड़ंगा कर रखा। इसने सारा अनुवाद नहीं करना रहा, दानंद ने कभी भट्ठा बैठा रखा सारे वेदों का। पुण्यात्माओं, मेरा इससे कोई दुश्मनी नहीं। हाँ, मैं भी एक टीचर हूँ और वो भी टीचर थे, और सिलेबस वही है। आज आप भी शिक्षित हो, आराम से निष्कर्ष निकाल सकते हो और निर्णय कर सकते हो किसका अनुवाद गलत है किसका ठीक है। तो टीचर का कर्तव्य बनता है कि बच्चों के भविष्य को बचावे, चाहे को राजी रहे चाहे नाराज रहे, बाढ़ में जाओ, उसने अपना कर्तव्य पूरा करना होता है, वही टीचर होता है। और जितना मीठा बोलवा तितना संत ना हो, परमात्मा कहते हैं जो घना मीठा बोलनी है वो संत नहीं होता। संतो कड़ाके की क्या आग्रह। अब देखिएगा ये वेद ऋग्वेद, इसमें इन्होंने प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानव मंडल भवन, महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य, महर्षि दानव सरस्वती कृत। इस 9 और मंडल का 9-10 का भी इन्होंने इस दानंद के सेरा बांध दिया कि यो भी सन करा। ये देखो, जबकि इसने 1 से 7 तक रखा बस। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब आइए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26-27 को हम पहले देखेंगे। ये देखिएगा, अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र 26। ये क्या स्पष्ट करता है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रस्तों को सुगम करता हुआ
उनके विघ्नों को मर्दन करता हुआ, नष्ट करता हुआ, उनके संकटों को नष्ट करता हुआ और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विध हमको भेंट ही, अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी क्योंकि परमात्मा का बहुत तेजों में शरीर है, उसको हल्का तेज पुंज का बनाकर आता है। वह कांतिमान परमात्मा, इन्होंने इसका अर्थ कर दिया, कवि बनाकर सर्वज्ञ लिख दिया। प्रथमतः कोई कवि सर्वज्ञ होता ही नहीं। ये देखो इसका है कबीर अति, हम इसको कहते हैं कबीर अतो, कबीर। इन्होंने इसका यहाँ लिख दें, वो परमात्मा कबीर है, बस कबीर, हम इसको कबीर देव है, कबीर देव लिख दें, कबीर साहब लिख दें कबीर को। इन्होंने कवि का अर्थ कर दिया, यो तो किसी का अर्थ कर दो, सबके नाम का अर्थ हो जाएगा। राम भज है, उसका कह दे राम को भजो, और उसका नाम लिखे नहीं, राम भज से मिलने जाना है, उसने कहा वो है नहीं, उसका तो राम भजो ये अर्थ कर दे। तो ऐसे ही ये कबीर है, हम इसको कबीर कहने लग गए अपनी लोकल लैंग्वेज में, है ये कबीर देव, कबीर देव। अब कबीर देव, कबीर साहब हम वैसे इसलिए कहने लगे कि वो कवि रूप में यहाँ प्रकट होता है, लोग उसे पहचानते नहीं। वेद भी इसलिए उसको कवि ही, कबीर शब्द से ही, कबीर से, कवि के कारण ही प्रसिद्ध है। वो परमात्मा कबीर है। ये देखो सर्वज्ञ है, विद्युत के समान, बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ, यानी बहुत शीघ्र गति से चलकर वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय यानी श्रेष्ठ, वारम यानी श्रेष्ठ, वरिष्ठ, वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वेद हमारा वेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। अब वेद भेद तो परमेश्वर कबीर जी का दे रहे हैं कि वो क्या लीला करता है, वो परमात्मा कैसी लीलाएं करता है। वो अपने लोक से चलकर आता है, वो तीसरे धाम में रहता है, ऊपर सतलोक में, वहां से चलकर आता है, गति करता है बिजली जैसी गति से, यानी सेकंडों में वहां पहुंच जाता है अपने भगत के पास। और परमात्मा अपने सूक्ष्म वेद में बोलते हैं, अपनी अमरवाणी में, कबीर वाणी में, पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के हेत, हरनाकुश उदर विदारिया, और रावण मारा खेत, खेत मीने रण क्षेत्र, पहुंचूंगा क्षण एक में, क्षण एक में, क्षण में। और यही वेद कह रहे हैं, वो बिजली जैसी गति से क्रीड़ा करता हुआ, न इतनी स्पीड तो चलता हुआ अपने श्रेष्ठ भक्तों को आकर प्राप्त होता है। आगे देखिए, ये बंदीशर, हमने वेद सुने थे और देखे नहीं थे वेद किसे थे, क्योंकि हमने इन नकली संतों, ऋषियों, गुरुओं की अनुभव की जो पुस्तक थी वह फाइनल मान ली। और फिर हम कहाँ आगे नीचे आ लिए थे, जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता महादेवा, उड़ा घंटी बजाए जाते हैं। फिर और नीचे आजे संतोषी माता के वर्ता पा खड़े हुए। एक बार एक बहन अपनी बहन को लाई नाम दिवान खातिर समझा बजा के, तो वहाँ हमने फिर बताया बेटी ये व्रत नहीं रखने, न्यू बोले जी ना मत संतोषी माता का व्रत कदे भी ना छोड़ू। मैं क्यों ना मत करूँगी। और वो उसको समस्या क्या थी कि उसका पति शराब पी कर आवा रोज गड़े और घर से बाहर खड़ी कर दे, 2 घंटे का था, डेली का ड्रामा था उसका। और वो उसकी बहन ने बता दिया था इस दास को कि जी इसका पति बहुत दुखी करे, इस नरिया कहीं और पंथ से नाम भी ले रही है, पूजा सारी है करे है। जब मैंने कहा बावली बेटी ने बता संतोषी माता की कथा तनबेरा को क्या है अक पता है, मामा बताऊंगा, तने नहीं बतानी आओगी। उसकी ये कथा है कि एक बहन का पति दूर देश चला गया और वो वापस नहीं आया कई वर्षों तक। तो उसको कहते संतोषी माता दिखाई दी, उसने कहा कि तू मेरे 16 व्रत रख दे, 16 शुक्रवार के, तेरा पति तेरे घर आ जाएगा वापस। तो उसने 16 शुक्रवार के व्रत रख लिए। 16वें शुक्रवार के व्रत को उसका पति उसके घर आ गया और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बोला हे बहुड़ी बेटी,
तेरा पति तो रोज गरा व्रत न रोज गड़े, फिर तो शुक्रवार के व्रत रखे तो तीसरे राख को 1 महीना ना आवे वो ढूंढ को व्रत में सारा लगता होता है, पिटाई तो ना होती रही। तो ऐसी साधना नो बेरन तो कर क्या रहे हो, देखा देखी लाग रहे। अब देखो इसमें वेद परमात्मा की महिमा की जानकारी देते हैं, वो कैसी लीला करता है। और ये लीला कबीर साहब के अतिरिक्त कोई बता दो किसी ने आज तक की होता, किसी भी संत या पंथ या महंत ने इसका जानकारी होता है, या कोई भगवान हो तुम्हारा जिसने ऐसी लीला की जो वेद बताते हैं। और वेदों को हम श्रेष्ठ और सत्य ज्ञान युक्त भी मानते हैं। तो वो सत्य ज्ञान हमें क्या बता रहा है कि वो परमात्मा कबीर जी अपने भक्त जो उसकी भक्ति करते हैं उनके सब रास्तों को सुगम करता है, उनके विघ्नों को संकटों को खत्म करता है, और बिजली जैसी गति से चलकर अपने रूप को हल्का करके अन्य तेज पुंज तन दे धर कर इस विध हमको भेंट ही, ये सूक्ष्म वेद में भी लिखा है। वो कबीर देव परमात्मा कबीर देव विद्युत के समान तीव्र गति से चलकर अपनी प्यारी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 ने स्पष्ट किया। आगे देखो 27 में। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 26 आपने पढ़ लिया मंत्र। अब 27 में प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं, वैसे इसका अर्थ तक कुछ और बनेगा, फिर भी हम इन की पढ़ लेना पहला, बाद में अपनी तो फिर आसानी से समझ लोगे। जो नाना रूपों में सतिथि को लाभ कर रही हैं वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं। जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। अब ये गाटा जोड़ रहे थे इस दयानंद जी ने, जो ठेका ले रहा था मैं इस संतों क्या ना वेदों के अनुवाद का, इसने सिद्धांत बताया है कि परमात्मा एक देशीय नहीं है। सत्यार प्रकाश में लिखा है परमात्मा निराकार है और परमात्मा पाप नहीं काटता, परमात्मा कोई दुख निवारण नहीं कर सकता, जैसे कर्म वैसे ही मिलेंगे। और वेद क्या बता रहे हैं, वो एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है, वो साकार है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है। आगे देखो, अब हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि वो परमात्मा ऊपर सतलोक मुक्ति धाम में रहता है। ये देखो 96 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 18 एक यहाँ सिंपल सा एक शॉर्ट में देखते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 16 में लिखा है कि हे परमात्मन, एक वेद ज्ञान दाता जो ब्रह्म बोल रहा है, हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम जो आपका नाम है, तुम्हारी संज्ञा नहीं, जो तुम्हारा नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं। उसका ज्ञान इसमें कराया है कि वो शिशु रूप धारण करके वो परमात्मा आता है। वो कबीर गिरभी कबीर वाणी द्वारा कविताओं के माध्यम से वो कबीर परमात्मा, वो कबीर अमर पुरुष, कबीर देव, इसको हम कबीर देव लिख दें कवि। और वो कहाँ रहता, और ऊंची आवाज में बोल के कबीर वाणी द्वारा अपने महिमा की वाणी को आप ही उच्चारण करता है। 18वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 और मंत्र नंबर 18 96 के 18 में ये तृतीयम धाम महिष्य विराजमानु राजती, यहाँ इसका अर्थ किया इन्होंने, सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धाम देवान और पितरान इन दोनों से पृथक जो तीसरा मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है, वहाँ रहता है। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 18 ने स्पष्ट किया। अब हम फिर आते हैं वापस 86 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 36 मंत्र 26 में। ये आपने सुन लिया कि वो परमात्मा वहाँ से चलकर आता, कहाँ से, इसमें स्पष्ट किया है कि वह जो परमात्मा
धूलोक के तृतीय दिव्य से दिव्य होता है तेजों में, उस दिव्य धाम में के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। इसे सिद्ध हो गया कि परमात्मा एक स्थान पर रहता है और वहां से चलकर आता है गति करके। आगे देखो वो किस लिए आता है, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 सूक्त 82 यानी, और इसका मंत्र 1 2 3 क्लियर करेगा। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 यानी 82 और मंत्र नंबर 1 में, जो सर्वोत्पादक प्रभु, जो सबका को उत्पन्न करने वाला, सब ब्रह्मांडों की रचना करने वाला, प्रकाश स्वरूप यानी तेजों में सद्गुणों की वृष्टा करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजीव माने राजा के समान। ये देखो राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है, साकार है। वेद डंडोरा पीट रहे हैं, परमात्मा मनुष्य जैसा है, राजा की तरह दर्शनीय है, देखने योग्य है, और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ भक्तों, जो श्रेष्ठ दृढ़ भक्त हैं, वह वर्णीय पुरुषों को जो दृढ़ भक्त हैं उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उनको मिलता है आकर के वो परमात्मा। और जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, जैसे इसका अर्थ है कि बिजली की तरह आकर। इसका क्या अर्थ है कि जैसे बिजली गुड कंडक्टर में ही प्रवेश होती है, अच्छे भक्त इसलिए कहा है कि वो परमात्मा उन्हीं में अपना ज्ञान प्रवेश कर सकता है जो गुड कंडक्टर हैं। इब लकड़ी के अंदर से बिजली नहीं आ सकती, पत्थर में भी नहीं आ सकती, ये तो लोहे, तांबा, पीतल, चांदी, सोना, इनके तारों से ही वो लाइट, वो इलेक्ट्रिसिटी आगे आ सकती है। यहाँ स्पष्ट किया है कि वो जो अच्छे कंडक्टर हैं, उनके श्रेष्ठ भक्त हैं, उनमें वो परमात्मा आता है। जैसे बिजली अपने जिनमें वो प्रवेश कर सकती है उन्हीं में होती है, इति सिद्ध। और वो क्या करने आता है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 2 में स्पष्ट किया है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी सच्चा ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। ओहो, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी सच्चा ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। बहुत ही तेजी के साथ, बहुत थोड़े समय में परमात्मा अपने भक्तों के पास पहुंच जाते हैं। नानक साहब जी कहते गुरु ग्रंथ साहिब के मैले पहले की वाणी में कि नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे छिन जावे बे, फाई सूरत मुल्क की वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश, करा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। अब ये महापुरुष थे जो गुड कंडक्टर थे, परमात्मा जिनमें अपने ज्ञान को प्रवेश कर सकता था। कौन कौन थे? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, इस कलयुग के गिनाऊं हूँ, कलयुग में आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय घीसा साहिब जी, जो खेखड़ा में मेरठ जिला के में उत्तर प्रदेश में उनका स्थान है। इनको परमात्मा मिले, ये तो दास को इन लगभग आधा दर्जन महापुरुषों के बारे में जानकारी है। और समझदार को लिए थोड़ा संकेत बहुत होता है। और वही वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने लोक से चलकर आता है, अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, प्यारी आत्माओं को, जिनमें वो अपना ज्ञान प्रवेश कर सकता है और उसको वो आगे लाभ दे सकते हैं। आगे देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 3, 1 2 आपने पढ़ लिया। पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं और पृथ्वी आदि लोकांतरों में
गति करते हुए सर्वव्यापक। अब सर्वव्यापक की तरह का जब गति करके चल रहा है वो सर्वव्यापक, तो फिर हल्ला नहीं की जरूरत है उसने। यो सर्वव्यापक नहीं है। आप माने आप, बस संस्कृत शब्द देखिएगा। आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं, यानी वहां से चलकर आप आते हो। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। परमात्मा साकार है, शरीर है, मनुष्य जैसा है, राजा की तरह वो सबका कंट्रोलर और देखने योग्य है, साकार है। वो वहां सतलोक से चलकर आता है, कहीं एक विशेष स्थान पर प्रभु रहता है। तो महर्षि दयानंद जी के उसका के सारे एक कुएं का भांग पी रहे थे। किसी ने देख ले, सभी लोग कहे विष्णु जी का उपासक है, और कहता भगवान किसा, वो तो निराकार है, वो तो कहने सुनते न्यारा है। और ये सीधा जो तो नारायकति डोल पीटता, कोई आधार नहीं था इसका। तो सारे सिद्धांत वेद ही इनके फेल कर रहा, जो नकली ऋषि थे, नकली गुरु थे, ये डुप्लीकेट माल था। अब इसलिए दास का प्रयत्न है कि ये आपको ये लाल परखने योग्य बनाऊं, ताकि आप ही लाल और लालड़ी की परख करके और स्वयं ही आप पर पटक दो ठा के उनको जिनको तुम लाल समझते थे। एक सेठ था, दो भाई थे। वो सेठ, छोटे की मृत्यु होगी, छोटे के दो लड़के थे। कुछ दिन के बाद उनकी माता ने कहा कि तुम्हारा पिता रहा नहीं बेटा, तुम अपने ताऊ जी से, ताऊ जी कहते हैं अपने हरियाणा में पिताजी के बड़े भाई को, एल्डर ब्रदर को, अपने ताऊ जी से पार्टनरशिप कर लो बेटा, तुम अकेले बिजनेस नहीं कर सकते। और मेरे पास पैसे नहीं हैं, तेरे पिताजी के समय के रखे हुए लाल हैं। वह गठड़ी पोटली बांध रही थी, माई 5, 10, 20 लाल ले रही थी। वो अपनी सोच में लाल लिए हुई थी। वो लालना की गठड़ी दे दी, ले बेटा तेरे ताऊ जी को दे दो। कहना कि पैसे नहीं है, लाल रख लो, और जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे ये लाल हम छुड़वा लेंगे। अब वो दोनों बच्चे माता जी के आदेश अनुसार वहां पहुंच गए। अपने ताऊ जी से कहा कि ताऊ जी, मेरी माता जी ऐसे ऐसे कह रही है। तो उसका ताऊ जी बोला ठीक है बेटा, आप मेरे ही तो बच्चे हो, भाई के बच्चे को दूसरे थोड़े होते हैं, आप कर लो बिजनेस। और इन लालों की भी आवश्यकता नहीं है। उसने खोल कर देख लिए सेठ ने, और उल्टी गिठड़ी बांध के वापस वह गांठ बांध के वापस दे दी। तेरी माँ ने कह दो बेटा चौकस रख लेगी इसको संभाल के, अभी मेरी उधार बहुत चलती है, उधार सामान ले आवांगे और वापस आवांगे ना जब, फिर उनको लेकर आप फिर ले आएंगे, यहाँ ले चलेंगे और जिसको देने हैं उसका दे देंगे। अब क्या किया कि उस सेठ जी उन दोनों बच्चों को, अपने भतीजों को ले गया, वहाँ लालों का आदान प्रदान कराया, लाल और लालड़ी की परख करा दी। अब उन बच्चों को बड़ा ध्यान से ने देखा, ये लंबी कहानी है, बाकी शॉर्ट में सुनाना चाहता है दास। उन बच्चों ने लाल और लालड़ी दोनों देख ली और अच्छे तरीके से देख ली। एक सेठ ने उन पर डांट भी मार दी कि तुम ये लालड़ी, ये नहीं लालड़ी, झूठ बोलते हो, लाल ऐसा होता है। तो उन बच्चों के वो लाल और लालड़ी की बहुत अच्छी तरह परख होगी। वापस आ गए अपने घर पे, बहुत सा सामान ले आए। तो उस ताऊ जी ने कहा कि बेटा जाओ तेरी माँ से वो लाल ले आओ, और उधार सुधार गणी होगी तो किसी के गिरुआ रख लेंगे, चलेंगे जब ले चलेंगे उसको। वो दोनों बच्चे भागे भागे गए अपनी माँ के पास और कहा माँ बोली बेटा आगे तुम आओ, भोजन पालो, रोटी खाओ। न बोले रोटी पाछे खावांगे हम, पहले वो लाल दे, ताऊ जी पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, और वो लाल दे कहाँ रखे हैं, ताऊ जी को देकर आते हैं। तो उन बच्चों ने सोचा, माँ लाई ठा के ले बेटा, नो के नो रखे हैं। बच्चों ने सोचा भाई देखते ला खोल कर लाल है लालड़ी, क्यों परख करने जोगे हो चुके थे वो बच्चे पहले। अब वो स्वयं पारखू हो गए थे। जो ही उन दोनों भाइयों ने गिठड़ी खोल कर देखी तो वो तो लालड़ी थी, लाल नहीं थे। अपनी माँ से कहने लगे, माँ आप तो बिल्कुल बोली हो, आपको पता नहीं। माँ ये लाल नहीं, ये तो लालड़ी है, ये तो 200 रुपये की भी कोई ना, लाल तो 9 लाख का होता है।
आजकल 9 करोड़ का कह लो, पहले 9 लाख बहुत गणे होते थे, 1 लाख ही बहुत होता था। उनको वही पटक कर दोनों बच्चे ताऊ जी के पास गए और कहने लगे, ताऊ जी मेरी माँ ना बोली वाली है, सीधी सादी, उसको पता को नहीं। पिताजी, ताऊ जी वो लाल को नहीं थे, मेरी माँ जो रखे हुए थे वो तो लालड़ी थी। वो ताऊ जी बोला, बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी जिस दिन तुम मेरे पास लेकर आए थे, और यदि मैं कह दूं ना यूं ये लालड़ी है, तेरी माँ 100 लाने दे, मेरे सिर पर धनी ना रहा। हमारे तो लाला ने भी लालड़ी बतावा है, देख ले किसा बुंडा आदमी है। बेटा मैंने इसीलिए तुम्हें इस योग्य बना दिया कि तुम आप परख करके आप पटक दो उठा के, ये लाल है कि लालड़ी। तो ये दास ये ज्ञान कराना चाहता है कि आज तक के नकली लोगों ने, इन नकली ऋषियों महर्षियों ने आपको क्या ज्ञान दिया है, इनके अनुभव की पुस्तकें आपके पास उपलब्ध हैं। आप शिक्षित हैं, वेद अपने पास है जिनको हम सच्चे मानते थे। आज भी वही सिलेबस है, और ये नकली टीचर पढ़ाया करते तब भी यही सिलेबस था। ये आउट ऑफ सिलेबस दंत कथा सुनाते थे। ये दास शास्त्र से बाहर एक शब्द भी नहीं बोलता, सिलेबस से बाहर एक अक्षर भी नहीं आपको बता रहा, और ये आप भी खूब देख सकते। अब ये तो वेदों ने प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा ऐसे आते हैं। अब आपको एक प्रैक्टिकल सुनाता हूं। सन 1518 में परमात्मा कबीर जी सतलोक चले गए थे, मगहर स्थान से सह शरीर गए थे, लाखों कई हजारों की संख्या में वहां व्यक्ति देख रहे थे परमात्मा को जाते हुए। उसके बाद सन 1727 में गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में संत गरीबदास जी महाराज जब 10 वर्ष के थे, खेतों में अपनी गायों को चरा रहे थे, साथ में और भी कई गवाले थे। गरीबदास जी महाराज जी के वहाँ उनके पिताजी को के पास, यानी वो अपने नाना के रहते थे, और उनके पिताजी अपन वहाँ घर जमाई थे, और गरीबदास जी के कोई मामा नहीं था। कहने का भाव ये है कि वहाँ लगभग 1400 एकड़ जमीन थी गरीबदास साहिब जी के नाना जी के यहाँ, और वो सारी के वारिस गरीबदास जी ही हो गए थे। उनके वो भी अकलौते पुत्र थे अपने माता पिता के। तो अपनी गौओं को वहाँ चरा रहे थे, साथ में और किराए के पाली गवाले कुछ वैसे अपनी अपनी गायें लेकर के, अधिक क्षेत्र होने के कारण ज़्यादातर वो बगैर बीजे रहता था, घास फूस उसमें हो जाता था, तो पशुपालन अधिक करते थे। तो परमेश्वर कबीर देव, वो धानक कबीर, वो जुलाहा कबीर, सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर सतलोक से चलकर सन 1727 और संवत 1784 में, संवत 1784 में, सन 1727 में वहाँ आके सशरीर आए। वहाँ बच्चे बैठे खाना खा रहे थे, सब ग्वाले और गरीबदास जी। बड़े भी थे उसमें, 20, 30, 40 वर्ष के भी थे, 60, 50 वर्ष के भी थे, और सबसे छोटा बालक गरीबदास जी ही थे जो 10 वर्ष की आयु के पाली थे, ग्वाले थे, गाँव के गौओं के यानी चरवाहा थे। तो परमेश्वर ने आकर उनको राम राम कहा। स्वाभाविक है, सब कहने लगे आओ महाराज जी खाना खा लो। परमात्मा ने एक जिंदा महात्मा का रूप बना रखा था। मुसलमानों में जिंदा महात्मा होते हैं, बड़ी दाढ़ी, सिर पर एक टोप काला सा, ऐसे लंबे चोटे का नो ऊपर ने उठा हुआ ऐसे, और एक और कोट पहनते थे, घुटना तो तले ताई का एक कच्छा। बस ये वेशभूषा होती, उसको मुसलमान फकीरों को जिंदा महात्मा, जिंदा संत, जिंदा साधु बोलते थे। तो संत वो सब पाली कहने लगे आओ महाराज जी रोटी खाओ, खाना खाओ। परमेश्वर ने कहा भी खाना तो मैं भी खा कर आया हूँ, भूख नहीं है। कहाँ से आए हो, आपके गांव का क्या नाम है, वो कितनी दूर है। परमेश्वर ने कहा कि 16 शंख कोस पर मेरा गांव है, सतलोक नाम है मेरे गांव का। अब पहले इतना कन्वेंस था को नहीं, आपस में जानकारी थी नहीं, उन्होंने सोचा होगा ले 15-16 कोस पर कोई गांव सतलोक नाम होगा।
तो पाली कहने लगे पहले अतिथि सत्कार बहुत होता था, और फिर साधु महात्मा आ जाए तो उसकी कदर भी ज़्यादा ही करते थे। उन्होंने कहा महाराज जी रोटी नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे, हमने पाप लगेगा। परमात्मा बोले भाई दूध पियाओ तो पिला दो, मैं कंवारी गाय का दूध पिया करूं। वो पाड़ी बोले ग्वाले कहने लगे महाराज जी तेरी दूध पीने की नीत को ना, तो मजाक करे हमारे साथ। इतनी वार्ता हो रही थी, गरीबदास जी उठे, 10 वर्षीय बालक, एक अपनी छोटी सी गाय बच्ची जो दूध पीना छोड़ चुकी थी, 1 वर्ष की 1.5 वर्ष की थी, नए दूध नहीं हुई थी, वह दनाई नहीं थी, अधन्या थी, बिना दनाई यानी कति कंवारी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में यही प्रमाण है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करता है तो उस समय भी वो एक बिना दनाई गायों के द्वारा उसकी परवरिश होती है। और परमात्मा जब भी यहाँ आते हैं, अब कुंवारी गाय का दूध पीने का तात्पर्य क्या था कि परमात्मा ने सतलोक से अपना आहार यहाँ मंगाया था, इस कंगाल लोक का नहीं आहार किया था, और वो सीधा पवित्र पशु गाय में आ गया। और वहाँ उसने तो गरीबदास जी छोटे सी बच्चिया को ले आए, कंवारी गाय को और लाकर वहाँ खड़ी कर दी। कहने लगे महाराज इसका बच्चा तो है नहीं। गरीबदास जी बोले दूध कैसे देगी? या परमात्मा बोले भाई ये जो तुम्हारा पात्र है ना, एक जो पानी पीने का एक नारा रखा करते, मिट्टी का पात्र है, कई ये लस्सी ले जाते थे, उस तो भी एक छोटा सा होता था जिसमें 8-10 किलो 5-7 किलो दोनों जल आ जाता था। कहने लगे इसने साफ कर लो। ने बोले जी ये पानी वाला साफ है, उठाकर कहने इसके नीचे रखो, गाय के लेवटी के नीचे। उसने थनों के नीचे गरीबदास जी ने पकड़ दिया। कबीर परमेश्वर ने उस बच्ची के गाय की बच्चिया के कमर पर हाथ मार दिया, आशीर्वाद टाइप थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध अपने आप दार बन गई। और वो पात्र भरते ही अपने आप दूध बंद हो गया। अब गरीबदास जी लेकर उस पात्र को उस छोटे से मटके ने, बरोले ने, हमारा कहने बरोला का आकर इसमें रोहतक जिले में बरोला छोटा सा पात्र होता तो 5-4-8 किलो 5-7 किलो का होता। तो उस पात्र को लेकर के, मटके को, घड़े को लेकर के गरीब कबीर साहब के पास आए, ले बाबा जी दूध पी ले। परमात्मा ने आधा दूध पिया, आधा दूध पीकर कहा ले बालको तुम भी पी लो ग्वालो, ये अमर प्रसाद है। वह दूसरे पाड़ी जो कहने लगे हम ना पिवा, यो पाप का दूध बिना ब्याई गां का काट दिया, करा के जादू जंत्र कराया तो हम ना पिवा, उठ कर चले गए। गरीबदास जी बालक थे, उन्होंने पी लिया। अब आपने सुना है ना, काग वाला का असर ना हो, कोई लाले बच्चा का असर होया करे। तो गरीबदास जी से परमात्मा ने ज्ञान चर्चा की, काफी चर्चा हुई। फिर गरीबदास जी ने कहा प्रभु आपका वो लोग दिखा दो जहाँ से हम आए थे, और सृष्टि रचना सुनाई। एक बार देख लूँ ना, फिर मैं नहीं मान्या करता किसी की। परमात्मा तो आए उसी उद्देश्य से थे। गरीबदास जी की उस आत्मा, प्यारी आत्मा को शरीर से निकाल लिया, ऊपर सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाया, धर्मराज का लोक दिखाया, नरक और स्वर्ग दिखाया, इंद्र का लोक दिखाया। जहाँ ये काल रहता है साकार रूप में, ये कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्पष्ट कहता है कि मैं सबके सामने कभी नहीं आता, अपनी योग माया से गुप्त रहता हूँ। तो परमेश्वर के सामने इसकी सारी माया फेल हो जाती है। सब कुछ दिखाया, ऊपर सतलोक में लेकर गए जहाँ परमेश्वर कबीर जी रहते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म रहते हैं तीसरे मुक्ति धाम में, सतलोक में। तो वहाँ क्या है कि परमात्मा का एक अन्य रूप है। गीता ऋग्वेद यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में 2 बार परमात्मा को साकार सिद्ध किया है। अग्नि तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर, सह शरीर है, और उस परमेश्वर का सबकी पालन पोषण करने के लिए, सबका धारण पोषण करने के लिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में
दो तीन परमात्मा प्रगट स्पष्ट हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुषत्व अन्य है। और परमात्मा इति उदाहरते ये लोग चरण में आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके यानी वहां से चलकर आकर सबका धारण पोषण करता है। हमारा आत्मा का धारण पोषण इस भक्ति से होता है। शरीर का पोषण आहार से होता है, जो रोटी दूध सेब संतरे खाते हैं इससे, और आत्मा का पोषण इस भक्ति से होता है। तो हम सबका धारण पोषण करने के लिए वो परमात्मा यहाँ आता अतिथि रूप में। अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की तिथि यानी डेट पूर्व निर्धारित ना हो, अतिथि अचानक आ जा। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 1 में 2 बार यही वर्णन दिया है। अग्ने तनुषि परमात्मा सहशरीर है, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुषि। विष्णुवे माने सबके पालन पोषण के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। वो अतिथि रूप में आता है और वो अतिथि रूप में आया हुआ परमात्मा कबीर ही पूजा के योग्य है, उसी की पूजा करनी चाहिए, ऐसा उसमें लिखा। तो परमात्मा का 2 शरीर है, ऊपर शरीर अलग है, वहां से अन्य हल्का रूप तेज पुंज का रूप धारण करके यहाँ आता है। गरीबदास जी को साथ लेकर जब अपने निज लोक में पहुंचे, वहां एक बहुत बड़ा सफेद गुम्बद है, बहुत लंबा चौड़ा, और उसके बीच में परमेश्वर कबीर जी का, सत्य पुरुष का सिंहासन है। सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोशनी फीकी रहे, इतना नूर है उस मालिक के शरीर का। नीचे से जो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा गए थे, उन्होंने जाकर के वहां एक चंवर उठाया और चंवर उठाकर उस अपने ही दूसरे स्वरूप जो ओरिजिनल दिखाई दे था, जो सिंहासन पर विराजमान तेजों में शरीर, उस पर चंवर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तय यो बैठा ये है भाई, अरे यो जो बाबा है ना, यो तो इसका कोई नौकर नाकर है यहाँ का, इसका कोई संदेश वाहक नजर आता है। इतनी सोच ही रहा था, तभी वो जिंदा वाला शरीर तो सिंहासन पर बैठ गया और वो तेजों में शरीर जो वो ओरिजिनल गॉड दिखाई देता वो खड़ा हो गया और चंवर लेकर के वो कबीर साहब के जिंदा वाले शरीर पर सिंहासन पर चंवर करने लगा, यानी नौकर की तरह, यानी सेवक की तरह सत्कार करने लगा। अब गरीबदास जी ने सोचा वे बाबा जी के दांडी है, भगवान भी इस पर चंवर करे। तो इतने में क्या हुआ कि वो तेजों में शरीर जिंदा वाले शरीर में समा गया, अकेले परमेश्वर वहीं बैठे रह गए, कबीर जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे से गरीबदास जी को लेकर गए थे। तो वहां फिर गरीबदास जी ने सोचा रहे बाबा जी के ये तो भगवान ना पड़ा था, फिर चरणों में पड़ गया। वहां की सारी स्थिति से परिचित होकर गरीबदास जी ने कहा प्रभु मुझे वापस ना भेजिए, अभी यही राख लो। अब परमात्मा बोले राखते लो, पर मेरा तो काम सारा अधूरा रह गया, अब तू वापस जाकर बताओगा, नहीं तो मेरी महिमा ने जानने कैसे देगा। यूं काल इसने आग ला रखी, बेटा जा तू वापस, मैं तेरे साथ रहूंगा। गरीबदास चिंता मत करिए, और जा देख तेरा यहाँ स्थान है, इस पर यहाँ से तू मैंने भेज रखा है, अरे अपना उद्देश्य पूरा करना है। बिजली पीढ़ी आओगी, उसके लिए ही हमने कुछ यहाँ लक्षण छोड़ने पड़ेंगे ताकि मेरे बच्चे हमें पहचान सके। उधर से क्या हुआ, गरीबदास जी काफी देर बैठे रहे, जैसे न्यू के न्यू बैठे थे। शरीर मृत था। ग्वाले दूसरी जगह चले गए, वो पहाड़ी दूर लंबा खेत था। फिर देखा रहा वो लड़का कित गया, लड़की का लड़का, उसको लिया बुला के, उसका नंबर आ गया डांगर घेरन का। पशुओं को चराने का पारी बांधा करते वहां पर, 1 घंटा तेरी, 1 घंटा इसकी, 1 घंटा इसकी, तुम ऐसे। जब उसका नंबर आ गया, बोला उसको बुला के गए, तो वहां बैठे अकेले हुए, आवाज लगाया उन पाड़ियों ने, रे गरीबू नाम था बचपन का गरीबदास को। गरीबू गामा में एक नारा नाम का डागरे ने बोला, अरे गरीबू आजा, तेरा टाइम, तेरी पारी आ गई। ओ गरीबू करते करते निकट आ गए, बोला रो भगत जी खड़ा बोले,
वो न्यू हलाया तो वो पड़ गया न्यू, क्योंकि उसमें आत्मा थी नहीं, निर्जीव था। उसने देखा अरे तो मर गया भाई, छोरी का छोरा, लड़का मर गया। आवाज लगाई रहा बाजाओ बाजाओ, ओ बाबा मार गया इसने, मर गया, तो मृत्यु होगी इसकी। सारे पाली दौड़ का आए, देखा सचमुच भाई तो मर गया, इसने दूध पी लिया जंतर मंतर का। अब उनकी इतनी बुद्धि काम करे थी, उनको क्या पता, बोले आदमी ने गाँव में बाजे गए, 2-3 जने भाग कर, 1.5 किलोमीटर गाँव था। अब छोटा सा गाँव था, 40-50 झोपड़ी थी। सारे गांव में तल करलाट मच गया, हाहाकार मच गई। इतने बड़े धनी का एकलौता पुत्र और वो भी मर गया। सारा गांव रोए, वहाँ का औपचारिकता करते हुए रोए, कुछ सच्चे दिल तो रोए, गगन मच गए। फिर उस बच्चे को वहाँ से उसके शव को घर लाए, घर से फिर शमशान घाट पर ले गए। शाम के समय उसको अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी, चिता पर रख दिया। तब परमात्मा ने कहा गरीबदास जा जल्दी कर, नहीं तो तेरे शरीर न करने वाले हैं काम ये। अब वो वापस आए, आत्मा परमेश्वर ने, कबीर जी ने प्रवेश कर दी उस गरीबदास जी के शव में, शरीर में। तो वहीं एकदम उठ खड़े हुए, जो रस्से बांध रखे थे उस अर्थी का ऊपर का, हुआ भी टूट गया पे। और फिर ये वाणी बोलने लग गए, जो आंखों देखी, जो परमात्मा ने उनके अंदर फीड कर दी थी गरीबदास जी में, अपनी महिमा की वाणी गरीब कबीर साहब ने गरीबदास जी के अंदर फीड कर दी थी। फिर गरीबदास जी ने एज ए टेप रिकॉर्डर वनो क्यों न बोली। फिर एक दादू पंथी महात्मा, 3 वर्ष तक वो बच्चा ऐसे ही बोलता रहा। गांव वाले कहने लगे तो बावड़ा हो गया, और बावड़िया कहने लग गए उसने, पागल, मेंटल। गरीबदास को भी बावड़ा बताया कि कर ले इस दुनिया शैणी का। इन क्या कहेगा बेरा नहीं, और संतान पागल बतावे। अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल, सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूले। एक दादू पंथी गोपाल दास नाम का एक भक्त आया, वो संतों की वाणी से परिचित था, संत बना हुआ था, घर छोड़ के, बाल बच्चेदार था, चौथे आश्रम में, 60 साल से ऊपर उम्र थी उसकी। तो उसने उस गोपाल दास आकर के छुडानी गांव में एक भगत के यहाँ रुकता था, उसका श्रद्धालु था। तो उसने उस गोपाल दास के सामने प्रार्थना की कि महाराज जी, हमारे एक किसान जमींदार का लड़का, हमारी छोरी का छोरा गराय में है, और उसको एक संत ने कुंवारी गाय का दूध प्या दिया निकाल के, और संत की विद्या ने संत ही डाइल्यूट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, तो आप दया करो। गोपाल दास भी भूत का टनके जाड़े जुड़े जाने था, उसने क्या लिया बुला के, तो गरीबदास जी को ले आए। 13 वर्ष के बालक थे, 3 वर्ष बाद की बात है, और उनके नाना जी, पिताजी और भी कई बुजुर्ग आ गए। तो गोपाल दास जी ने पूछा कि बेटा तुझे कौन मिला था, कौन था जिसने तेरा नाश श्री ऐसे बालक को बर्बाद कर दिया। गरीबदास जी बोले महाराज जी बर्बाद नहीं, मुझे तो आबाद कर दिया। अलल पंख अनुरागे है सुन मंडल रे थीरी, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। अलल पंख अनुराग है और सुन मंडल रे थीर, वहां सतलोक में रहता है वो सथाई रूप में, थीर माने सथाई, और गरीबदास का उद्धार कर दिया मैंने सतगुरु मिले कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो काशी मैं कबीर हुआ। अब गोपाल दास कहने लगा रहे बोले लोगो तुम इसने बावड़ा कहते हो, बावड़े तुम हो, ये तो महापुरुष, ये तो महान संत है भाई, इनको तो कोई भगवान मिला कहे। तब गरीबदास जी से कहा महाराज जी ये वाणी लिखवा दो। तो गरीबदास जी ने कहा बस सारी लखा तो लिखवाऊँ, कदे बीच में छोड़ कर भाजा लाला जी। वो वाणिये के घर का से शरीर था उस गोपाल दास का, तो थोड़ी बहुत उर्दू जाना था, तो उन्होंने फिर इसको लिपिबद्ध किया, हिंदी भी थोड़ी सी जाना था। 6 महीने तक गरीबदास जी बोलते रहे, वो लिखते रहे, तब ये लिपिबद्ध किया। एक समय गरीबदास जी जो 25, 26 या 30, 40 वर्ष के हो चुके थे, उनके शिष्य काफ़ी हो गए थे,
इधर उधर जाते थे, जनता को समझाते थे। एक संत, एक भक्त, उनका भक्त लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, पिंड है, उसके बाहर जंगल में सरोवर के पास, एक तालाब के पास, वहां स्नान करके और सुबह के नित्यनेम करे था, ब्रह्म वेदी पढ़ रहा था, हाथ से लिखी हुई। और उसी गांव का एक बहुत बड़ा किसान चौधरी राय साहब, राम राय नाम था उसका, वो भी सुबह फ्रेश होने के लिए निकला। तो ये सिख लोग जो है वाणी के बड़े प्रेमी हैं, और उसने देखा इतनी बढ़िया वाणी बोली जा रही है, सुबह सुबह शांत वातावरण, वो फ्रेश पुरुष होकर आ रहा था, उसने साफ हाथ पर धोकर वो भी उसके पास बैठ गया। भी महाराज जी, भाई भगत बहुत बढ़िया वाणी पढ़ रहा है। जब उसने अपना नित्यनेम कर लिया, तब उस राम राय ने पूछा कि भाई महाराज जी, ये वाणी गुरु ग्रंथ साहिब की तो नहीं है, ये किस महात्मा की है? बहुत प्यारी, आत्मा को खींचे है या तो खिंचाव करती है। तो संत भगत ने कहा कि ये हमारे गुरुजी गरीबदास जी की वाणी है। तो उस राम राय के मन में उमंग हुई कि इसे महापुरुष को तो मिलना चाहिए जो वर्तमान में है, और इतनी प्यारी वाणी, अच्छी कसक वाली वाणी वो अब बोल रहा है, जनता उसको लिख कर याद कर रही है। गुरु नानक देव जी भी थे, उस समय लोगों ने पहचाना नहीं, कहीं आज भी हमारे साथ ऐसा ही बन जाए, ना पता किस रूप में आ जाते हैं सतगुरु। तो उस राम राय ने अब गांव में एक और न्यारा नाम भी रख लेते हैं, झुमकरा। उसका एक नाम और रख रखा था झुमकरा। वो ज्यादा संकी टाइप आदमी था। तो उसने पूरा एड्रेस लिखवा लिया गांव छुड़ानी का, और वो तो अगले दिन चाल पड़ा। वहाँ पहुंचा, जाकर सुबह सुबह पहुंच गए। गरीबदास जी खेतों में गए हुए थे, किसान थे, किसान का काम करते थे, हल जोतते थे, पशु चराते थे, और सिर पर पशुओं का चारा आप ही काट कर लाते थे, बंडल बांध गए। तो 11 बजे तक वो वापस आ जाते थे, फिर उस बैठकर भगत बैठते थे, उनको चर्चा कराते थे, सुनाते थे। तो गरीबदास जी खेतों में गए हुए थे, उनके आने की इंतजार में गरीबदास जी के ही दरवाजे में बहुत बड़ी वहाँ पौड़ी थी, एक बड़ा सा हॉल था, उसमें भक्त इंतजार कर रहे थे 5-7। तो वहाँ किसी से पूछा कि भाई गरीबदास महाराज का घर कौन सा है? तो किसी ने बता दिया कि वो सामने चला जा, भाई महाराज मुरुद तो ना है, पर वो गरीबदास का घर ये है। गांव वाले नहीं मानने थे उनको विशेष रूप से, क्योंकि वो अपना सिंपल जो वेशभूषा हरियाणा की होती है ना, धोती और कुर्ता, ऐसे रहते थे। और राम राय जब पहुंचे उसमें उनके घर पे, तो भगत बैठे थे। उन्होंने कहा आओ भाई सरदार जी, आ जाओ बैठो, कैसे आना हुआ? कहने लगा भाई मैं महाराज गरीबदास जी से मिलने आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो अभी आ जाते हैं, घूमने गए हैं बाहर खेतों में, आ जाते हैं, बैठ जाओ, खाना खा लो। ने बोला भाई खाना पीछे खाऊंगा, पहले मैं महाराज जी के दर्शन करूंगा, मैं तो आया इस उद्देश्य से हूं। उन्होंने बता दिया इस साइड में खेतों में गए हैं, इस रास्ते चले जाना। वो चल पड़ा अकेला ही। उधर से गरीबदास जी आ रहे थे, धोती कुर्ता, जो यहाँ की आम किसान की ड्रेस होती है, और सिर पे पशुओं के लिए थोड़ा सा चारा रखे आ रहे थे, ज्वार काट के, ज्वार। अब उस राम राय जी ने पूछा उस को एक जनसाधारण जानकर के भाई चौधरी साहब, मैंने महाराज गरीबदास जी से मिलना है, और बताया वो इधर घूमने आए हैं, आपने देखा कहीं आसपास हो? अब गरीबदास जी ने तो पता था, अंतर्यामी थे वो, तो उनको ये मालूम था कि यदि मैंने न्यू कह दिया कि मैं हूँ गरीबदास महाराज, तो सरदार जी यहीं से वापस चला जाएगा, मेरी एक नहीं सुनेगा। क्योंकि उसने संत की वेशभूषा ड्रेस कैसी सोच रखी थी, वह बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी, सिर पर केस होंगे, हाथ में चिमटा ले रखा होगा,
राख रम मसल रखी होगी शरीर का, ऊपर एक लंगोट लंगोट में होगा, लाल आंख कर रखी होंगी, मुंह या कति लाल कपड़े पहन रहा होगा। उसने इस दृष्टिकोण से अपना इमेजिन बना रखा था कि महाराज ही छापा होगा, और परमात्मा अंतर्यामी थे। वो कहने लगे आजा भाई, महाराज जी तो वापस जान लाग रहे हैं, वापस जा रहे हैं। वो बोला जी इस रास्ते तो ना गए, मैं इधर से आया हूँ। बोला आजा मेरी बात भी सुनेगा, आजा मेरे साथ आजा, मैं मिलाऊंगा तेरे को। अब उसने सोचा भी ठीक है ये जानकार हैं यहाँ के, उस पीछे पीछे आ गए। और गरीबदास जी अपने घर पे आके वो चारा ला रहे थे, वो सेवादार बैठे थे वहाँ पर, उन्होंने दौड़ कर उनमें से एक दो ने वो चारा जो सिर पर रखा था वो स्वयं ले लिया और दंडवत प्रणाम किया शेष ने, बाकी 4-5 ने। अब वो सरदार जी खड़ा खड़ा देख रहा है, भाई यूँ के हुआ इस किसान ने, ये आदमी क्यों प्रणाम कर रहे हैं। एक से पूछा रहा यू कौन है भाई, ये कौन है। तो वो कहने लगे ये महाराज गरीबदास है। अब उस राम राय ने सोचा ले तेरा गजब हो, ये यू महाराज पाया, और 200 किलोमीटर चल कर यू महाराज पाया, ईसा महाराज हो रहे। इस तरह ईसा तो मैं हूँ, मेरा भी 200-250 एकड़ जमीन है, इसका थोड़ी ज्यादा होगी। अब गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे कि कहते हो सरदार जी खिसक ना जा। अपने भक्तों को बोला भाई मैं नहाऊंगा, पानी डाल दो। एक भक्त ने पानी डाल दिया, बैठ गया पाटड़े पे, सरदार जी ने दूर बैठ गया थोड़ी दूरी पे, और उन भक्तों को कह दिया जा तू भाई बैलों को पानी प्याला, फिर बैठेंगे चर्चा करेंगे, आप जाओ फलाना काम कराओ, आप उनको बुला लाओ, फिर बैठेंगे यहाँ चर्चा करेंगे। वो 5-4 थे, सारे इधर उधर भेज दिए। अब गरीबदास जी ने जब स्नान कर लिया, एक धोती बांधते हैं हरियाणा में वो, अब उसी को तो बांधते हैं, उस समय तो एक बेल्ट बनाया करे, न्यू बेल्ट, उससे का एक सिरा मोड़ तोड़ का बेल्ट बनाया करे, धोती के ऊपर का बांधते हैं। तो गरीबदास जी ने कहा कि भाई झुमकरा इधर आइए। अब राम राय नाम बताया था उसने कि मेरा राम राय नाम है। झुमकरा वो गांव में तो कहा करते थे पर कोई परिचित नहीं था। और दूसरा उसके विचार ऐसे थे, डगमग हो रहा था उस समय कि चलूं कि उठूं, और क्यों बैठ गया कह चलता हूँ। फिर सोचा 2 बातें कर लियो महाराज कहे इसने, तो ऐसे उसका मन डामाडोल था, झूम रहा था। तो गरीबदास जी ने उस दृष्टिकोण से भी कहा रहे झुमकराए एक बार आइए भाई, मेरे हाथ का चोट लाग गई उंगली के, और यह बेल्ट ना बंधती, वो धोती का एक सिरा इतना लंबा कर लिया कर, उसके चारों तरफ बांधा था, ले गांठ लाइए भाई इसके। अब राम राय ने अब जैसे वो धोती को ऐसे बना लेते हैं, ऐसे कर कर चारों तरफ बांधते हैं उसको ऊपर का, वो लाया ऐसे करके नू शरीर के चारों तरफ लाकर उसका गांठ ला कर नू। तो वह गांठ लाई, जब वो शरीर में का निकलाई और वह गांठ धोती का लाग गई। अब धर्म उस झुमकरा ने राम राय ने सोचा तेरे पर उल्टी गांठ लागी कि, उन्हें फिर दोबारा करा, दोबारा फिर ऐसे गांठ लाई तो शरीर का वहां का निकल के वह धोती का लागी। उन्हें तीसरी बार फिर ट्राई करी, तीसरी बार भी नहीं लागी। अब गरीबदास जी बोले रहे सरदार जी तू मुझे अपने जैसा आदमी मानना है या गांठ क्यों ना लगती। जब उसने ऊपर ने देखा तो वो विष्णु उपासक थे, विष्णु जी को इष्ट मानता था। ऊपर ने देखा तो विष्णु रूप बन रहा गरीबदास जी का, हाथ में चारों हाथ शंख चक्र गदा पद्म और विष्णु और चक्र घूमा ऊपर का। अब देख कर चौधरी और सरदार जी चरणा में गिर गया राम राय, हे भगवान आप तो सचमुच विष्णु अवतार आए हो। अब परमात्मा कहें जागी रही भावना जैसी, उसने उसी मूर्त दिखाई देती है प्रभु की। फिर उन्होंने वो रूप समेट लिया और बैठ के क्या जाए चर्चा करेंगे बेटा, तू सुन लेगा मेरी बात ने, ना मन तो तू बोली बूझ मान रहा था, इसलिए थोड़ा सा यो चमत्कार तुझे दिखाना पड़ा। फिर पूरी कहानी बताई, सारी सृष्टि रचना सुनाई।
तब राम राय ने कहा, हे भगवान, उस झुमकरा ने कहा कि प्रभु ये ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने बताया है कोई नहीं, ओए होए ऐसा निर्मल ज्ञान है। तब गरीबदास जी ने कहा कि भाई तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा। तत्व भेद किसी के पास नहीं है, ये तो जनता ने इकट्ठी करके पैसे इकट्ठे करते हैं, प्रभुता के भूखे हैं। कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा। करोड़ संतों में कोई भी इस तत्व भेद को बताने वाला नहीं, तो अरब संतों में, अरब मार्गदर्शकों में एक मिलेगा गर्क। गर्क मीन कंप्लीट, जिसके पास ज्ञान भी है, समाधान भी है। यानी इस कबीर साहब के ज्ञान को सुनकर आम आदमी यानी ज्ञानी बन सकता है। अब तो नहीं बन पाओगा क्योंकि हम ऐसा कंडम कर देंगे, को पनप ही नहीं सकता। पनपेगा तो जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि वो ज्ञान ऐसा है। एक दो दुष्ट आत्मा इस दास से उपदेश प्राप्त थे, तीनों मंत्र प्राप्त किए, चापलूसी करके खूब सेवा करते थे। अब वो एक आधी जगह जाकर गीता अपनी रोजी रोटी खातिर स्वयं नाम देने लगे। उनका पूरा विवरण इस दास ने भक्ति और भगवान नामक पुस्तक में लिखा है। भक्तजन उसको खूब पढ़ते हैं और उनसे सावधान रहेंगे। अब जैसे एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है बच्चे का, उसमें 4 लाइन होती हैं, यू आर हियर बाय अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच एंड सच। और नीचे दस्तखत कर देता है एक चेयरमैन या अधिकारी, जो उसका अधिकारी होता है। कॉम्पिटेंट जो होता है वो साइन करता है उन 4 पंक्तियों पर, और उस बच्चे को सरकार सारी सुविधा देती है, तनख्वाह भी देती है, उसको पेंशन भी देती है, उसको भत्ता भी देती है। और वही 4 लाइन लिख के कोई मेरे कैसा अपने दस्तखत कर दे और बांट दे अपॉइंटमेंट, वो व्यर्थ है, उसको कोई लाभ नहीं होगा। लाइन वही है, स्टेटमेंट वही है, लेकिन यूज कति नहीं। ऐसे ही इस दास से उपदेश लेकर ही कोई लाभ प्राप्त कर सकता है, वो नकलियों का डुप्लीकेटों से नहीं। जैसे कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाता है तो वहाँ जाकर पकड़ा जाएगा, दोनों पटेंगे, बनानियाँ भी और बनवानियाँ भी। तो इसलिए हमने सावधान रहना पड़ेगा कि हम इसे नकली स्वार्थियों से भी बचें। तो क्या बताते हैं गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 17-18 तक तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की स्थिति और अपनी स्थिति यानी ब्रह्म की स्थिति क्लियर की कि मेरी ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना भी कंप्लीट नहीं है और मेरी साधना भी घटिया है, और उस वासुदेव की साधना ही सत्य है। उसी के विषय में कोई जानकारी देने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। बहुनाम जन्म गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है कि बहुत जन्मों के जन्म के किसी अंत के जन्म में कोई एक आदि ज्ञानी आत्मा ब्रह्म तक की साधना, मुझ तक की साधना करती है। ना तो नीचे के देवी देवता भैरव भूत बरली भीतरली गुड़गा माड़ी बेरी आड़ी और एक साड़िया या कौन सी है उसकी, इन्हीं की पूजा में उलझे पुलझे रहते हैं, या फिर घना पहुँच जा देवताओं के ब्रह्मा विष्णु महेश तक पहुँचते हैं और कहते एक आधा बहुत किसी अंत के जन्म में ब्रह्म साधना करता है। और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही पूजा के योग्य है, वो पापनाशक है, पूर्ण मोक्षदायक है, सर्व सृष्टि रचनहार है, वही उसी की पूजा करनी चाहिए, ये बताने वाला संत तब बड़ी मुश्किल से मिलेगा। कोटों मध्य कोई नहीं रह झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झुमकरा। अब उन सरदार जी को, राम राय जी को से जो वार्ता हुई प्रभु की, वो आपको सुनाते हैं। अब इन सभी चक्रों का कमलों के विषय में जानकारी देते हुए गरीबदास जी प्रारंभ करते हैं। नाभि कमल में बैठिए राई झूमकरा, चल बंक नाल के नाल सुनो घाट सुनो राई झूमकरा।
इला इला पिंगला फेरिए रे झुमकरा, उतरो ओगट घाट सुनो राय झुमकरा। सुषमणा सुरत लगाइए रे झुमकरा, खोलो बजर कपाट सुनो राय झुमकरा। अनभय मालन उतरी रे झुमकरा, फूलन सेज बिछाई सुनो राय झुमकरा। छतर सिंहासन सवेत है रे झुमकरा, पलकों चोर ढुराई सुनो राय झुमकरा। ऊपर की आंखों देखा हाल उस राम राय जी को बता रहे हैं परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी के छतर सवेत, छतर सिंहासन सवेत है रे झुमकरा। उस परमात्मा का सतलोक में छतर और सिंहासन वो पूरा सफेद है, दोनों का एक में वर्णन किया है। छतर सिंहासन सवेत है राय झुमकरा, वहां पलकों चौर ढुराई सुनो राय झुमकरा। यानी चौर एक तो ये सफेद से बालों का होता है, जो कहा नहीं वो परमात्मा इतना प्यारा है कि अपनी पलकों से प्यार से उसका चौर ढुराना चाहिए, यानी इतनी श्रद्धा बना उसके अंदर। अरस देवांग ना गाँव ही रे झुमकरा, अनहद शब्द घमोड़ सुनो राय झुमकरा। और कहूँ कुछ और है रे झुमकरा, बिन देही का देव सुनो राय झुमकरा। बिन देही का देव यानी हमारे जैसा शरीर नहीं है। अकायम शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, वो परमात्मा स्वयंभू तेज पुंज का शरीर है उस मालिक का, हमारे जैसी काया नहीं है, वो इस ऐसी देही वाला देव नहीं है। स्वर्ग रसा तल में बसे रे झुमकरा, जाकी कर ले सेव सुनो रे झुमकरा। अदर धार आगे रह रे झुमकरा, उजन तोल ना मोल सुनो रे झुमकरा। तावा मौला देखिए रे झुमकरा, रत्न जड़े चैंडोल सुनो रे झुमकरा। अब परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को परमेश्वर के विषय में बहुत कुछ जानकारी दी। इतना समय नहीं है, बहुत सा ज्ञान आपको बताना था। अभी तक तो इसकी भूमिका बनी जो दास आपको बताना चाहा था। अब हमने सबसे पहले ये निर्णय लेना है कि कौन वो परमात्मा है और उसकी क्या साधना है उसके प्राप्त करने की। पवित्र वेदों ने प्रमाणित किया कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है अपने मुक्ति धाम तक और अपनी श्रेष्ठ आत्मा को मिलता है और उसको उपदेश देने की इच्छा से आता है, उसको ज्ञान से परिपूर्ण करता है। और ये प्रैक्टिकल आपको बताया, एक स्पष्ट उदाहरण प्रत्यक्ष के गरीबदास साहिब को छुड़ानी में जो हरियाणा के अंदर है, वहाँ खेतों में भगवान मिले आके, और उनकी जहाँ वो कबीर जी आए थे परमेश्वर जी, वहाँ आज भी एक यादगार बना रखी है। उन्होंने बना तो इसलिए रखी है कि यहाँ लोग देखना आएंगे, 2 पीसे चढ़ाओगे, हमें चढ़ावा मिलेगा। तो परमात्मा ने उसको आज तक जीवित रखना था, इन उदाहरणों को, इन स्थानों को, कि ये लालची लोग इस कारण से सुरक्षित रख ले। तो वो आज तक भी ये प्रमाण परमात्मा का प्रत्यक्ष है। तो इस प्रकार हम परमात्मा को पहचान कर उसकी प्राप्ति करेंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय। जी नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम निर्मला देवी है। कहाँ से आए जी? मैं सोनीपत हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हमने 1999 में ली थी। लगभग 19-20 साल से आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? ऐसा है सर जी, हम पहले राधा स्वामी का नाम ले रहे थे। कितने साल तक आप राधा स्वामी से जुड़े रहे? हमने 12 साल राधा स्वामी में कंटिन्यू वहाँ गए हैं, सत्संग सुने और भक्ति करी। लेकिन जितनी दुखी मैं थी शायद ही कोई होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को 550 शुगर थी और बीपी हाई की भी इतनी ज़्यादा शिकायत थी। अगर मुझे तो अपने बालकों का पालना और उनको रोटी खिलाना बड़ा मुश्किल था। तो हमने जिस दिन राधा स्वामी से नाम लिया था उस दिन से 12 साल वो दिन देखे हैं। अगर मैं तेने हुए परमात्मा ये दिन कोई ना देखा, मालिक ऐसा किसी के साथ ना हो। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े?
संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाना भी एक अजूबा ही था। जैसे ही पहला ही सत्संग सोनीपत में संत रामपाल महाराज जी का था, उसी दिन मेरे को पता चला कि सोनीपत में कोई संत आए हैं और उनका सत्संग है। तो मैंने अपने हस्बैंड से प्रार्थना करी, मगा जी आज एक सत्संग है, आप वहाँ चलियो। इनको बहुत ज़्यादा शुगर थी, जैसे वहाँ आया करते ड्यूटी से, तो इनकी इतनी थकावट रहा करती, हमको साथ साथ चलना पड़ा करता इनके। इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये घर में अंदर घुसने के बाद अपनी चारपाई ही पकड़ लिया करते। ये बोले मैं मुश्किल था ड्यूटी पर तो आया, सॉरी मैं नहीं जा सकता। मगर ऐसा है, देखो नहीं सुना है संता की शरण में जाए तो कुछ काम मत सरिया करें और आपने चलाना पड़ेगा। बोले मैं नहीं जा सकता। मैं बोली जाना पड़ेगा, अगर आप नहीं जाओगे मैं ज़रूर जाऊंगी। बोले आप जल्दी जाएगी आओगी कैसे? मगर जी मैं रिक्शा से आ जाएंगी, पैदल आ जाएंगी, पर मैं जाऊंगी। वो परमात्मा की प्रेरणा थी, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा थी। और जी मैं आ गई और मैंने सत्संग सुना। जैसे ही मैं सत्संग में बैठी, परमात्मा राधा स्वामी के ही ऊपर सत्संग फरमा रहे थे। मैं खूब रोई है परमात्मा, इस गड्ढे में तो मैं भी पड़ रही हूँ, परमात्मा मैंने भी निकालियो। सत्संग समापन के बाद हमारे माता जी, मैं आपसे यहाँ पे एक बात जानना चाहूँगा कि देखिए, पहले आप जब राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे तो फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनना चाहिए? सर जी, मैंने जो दिन देखे हैं उनके मेरे का एकदम मेरे हृदय में इतनी वो होगी, जहाँ मैं हूँ मैं गलत हूँ। और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद तुरंत मेरी आत्मा ने मेरे को एकदम ऐसा झकझोर दिया कि अब मैं सही ठिकाने पागी, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। सत्संग के बाद मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो सत्संग समापन हो गया। मैं बोली जी मैं नहीं जा सकती। बोले क्यों? अगर मैं नाम लूँगी। बोला नाम तो तू ले रही है। मगर जी नहीं, अब मैं ठिकाने पागी, अब मैं नाम लिए बिना नहीं जाएंगी। बोले ठीक है। मैंने परमात्मा ने कहा भाई जिसने सत्संग सुनना नाम दान लेना है बैठ जाओ और कल सत्संग फिर होगा। मैं बैठ गई। मैंने परमात्मा तो बताई संत रामपाल जी महाराज जी मैं 12 साल से राधा स्वामी का नाम ले रही थी। गुरु जी बोले बेटा जेरे में पड़ी थी। मैं बोली नाम ले लो। मैंने नाम लिया। नाम लेकर हमने परमात्मा की दया थे, संत रामपाल जी महाराज जी की दया थे, इतने सुख हुए। अगर मेरे आदमी की साथ मैंने पैड़ियाँ में चढ़ना पड़ा करता, अगर उनको छत पर जाना पड़ गया था, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अकेले चले जाओ। और उस मालिक की दया थे आज कहीं भी जाओ हैं अकेले जाओ हैं, चाहे वो 500 किलोमीटर का टूर भी कराया हूँ अपनी सर्विस में। माता जी, एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे कि 12 साल तक आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे और अब लगभग 18 साल आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हो गए हैं। आपके जीवन का इतना समय आपने 2 संतों के पास बिताया है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दोनों संतों की भक्ति में आपको क्या अंतर लगता है और आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है? सर मैं दोनों संतों की भक्ति के बारे में बताती हूँ। सर जब मैं राधा स्वामी से जुड़ी हुई थी तो मेरे घर में भूत प्रेत की इतनी ज़्यादा बाधा थी, मेरे छोटे लड़के को बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत दिक्कत आती थी। और जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम ले लिया, फिर लड़के को भी दवा दिया, उसके बाद मेरे घर में इतने सुख हो गए। अब मैं बहुत बताना चाहूँ परमात्मा मुझे क्या क्या सुख हुए इससे। और अब उस संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे पति की शुगर बिल्कुल नॉर्मल आ गई। और मैं भी बीमार थी, मेरे भी हाइपरथायराइड था। संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं 1 पैसे की भी दवाई नहीं लेती। इतना परमात्मा की दया से हमारे घर में सुख हो गया। और जी उसमें क्योंकि वो भक्ति थी, वो काल की भक्ति कर रहे थे। और जब भी मैंने उसी दिन सत्संग में जब सुना, संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि उनके ये मंत्र हैं, और वो मैंने सुना तो मैंने ये उसी टाइम परमात्मा के चरणों में सिर टेक दिया और मैंने नाम दान ले लिया। संत रामपाल जी महाराज से आप लगभग 18 साल से जुड़े हुए हैं और उससे पहले आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे। आपको ऐसी कौन सी बातें वो लगती है जो संत रामपाल जी महाराज ने अलग बताई है, जो बातें आपको राधा स्वामी पंथ में आपको सुनने को नहीं मिली, जानने को नहीं मिली? ऐसा है जी, रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद हमने सतभक्ति मिल गई, शास्त्र आधारित प्रमाण सहित कि हम भी पढ़े लिखे हैं। और हमारे गुरु जी ने जो ज्ञान बताया संत रामपाल जी महाराज जी ने, वो ज्ञान हमने खुली आंखों से पुस्तकों में पढ़ा है। हमारे गुरु जी गीता से, 4 वेद, 18 पुराण, कुरान शरीफ, गीता से जो प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं उससे, और हमारे गुरु जी के मंत्रों में वो शक्ति है जिससे हमारे को दिन प्रतिदिन लाभ हुए हैं। देखिए माता जी, हर रोज़ बाबाओं के ऊपर सवाल उठते हैं और अभी संत रामपाल जी महाराज जी जेल में भी हैं। आप लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे, कैसे यकीन दिलाएंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ मिले हैं जो आप बता रहे हैं?
सर आज के युग में सारा समाज पढ़ा लिखा है और किसी भी भक्ति के लिए उसके शास्त्र ही प्रमाण है। और हमारे हिंदू समाज में गीता हमारी एक नंबर की ऑथेंटिक पुस्तक है और हर हिंदुस्तान के घर में उपलब्ध भी है। और हमारे गुरुजी संत रामपाल महाराज जी गीता ज्ञान अमृत सेवा हो रही है हमारे सारे हिंदुस्तान में। वो कोई भी भाई भगत वो किताब ले सकता है, पढ़ सकता है, उससे शास्त्र प्रमाणित ये ज्ञान से ही भक्ति होगी और उसी आधार पर ही हम भक्ति कर रहे हैं। और हम इतने सुख हो गए उस परमात्मा की दया से हमारे घर में और कि मैं हूँ एक बहुत ज़्यादा। देखिए, आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं। तो प्रश्न यहाँ पे ये है कि जब आप राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए थे तब आपको लाभ क्यों नहीं मिले? जी, राधा स्वामी सत्संग में जब हम जाया करते हम बहुत दुखी थे। तो मैं जिस भी बहन भगत नहीं तो मिलती तो मैं ये पूछा करती अगर मेरे ये कष्ट है तो वो ये कहा करते कि ये तो देखो भोगने ही पड़ेंगे, ये तो आपके कर्म का है। जब कर्म ही नहीं करते तो बताओ हम कैसे सुखी हो सके थे। और जब हमने रामपाल महाराज जी यहाँ सत्संग सुना ये पता लग गया कि ये शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, शास्त्र विरुद्ध साधना और कर्म कटेंगे शास्त्र अनुकूल साधना से। तो हमने फिर अपने रामपाल महाराज जी का नाम ले लिया। उसके बाद मेरे इतने सुख हुए उस परमात्मा की दया से कि मैं बयान नहीं कर सकती। सुबह से शाम तक भी और शाम से सुबह तक भी इतने। एक बार हम सत्संग में जा रहे थे और वो था बारिश का मौसम था तो रास्ते में हमारे भगत जी को पैरालाइज हो गया बस में और भीड़ थी बहुत ज़्यादा। जैसे हम रोहतक उतरने लगे, क्रोथे की बात है ये, हम क्रोथा जा रहे थे तो रास्ते में उस भीड़ में उतरने लगे तो कहने लगी मेरा तो शरीर काम नहीं कर रहा। मैं बोली क्या बात होगी? बोले मेरा तो पैरालाइज हो गया, मेरा पैर से नीचे पानी काम कर रहा, गोडे से नीचे। हमने उतारा बस से, उतार कर ना सवारी करने लगी क्या हो गया? मैं बोली जी इनको तो पैरालाइज हो गया। बोले जी डॉक्टर के ले जाओ। मैं बोली नहीं, हमारे तो डॉक्टर करोथा में बैठे हैं। बोला जी आप पहले डॉक्टर के ले जाओ। मैं कहा नहीं हम नहीं ले जा सकते। हम जी करोथा ले गए। परमात्मा ने जाते हैं दूर से बोले संत रामपाल जी महाराज जी ने अकाजा बेटा आगे न। गुरु जी बोले बेटा इसने लाठी दे दो भगत जी ने। परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज जी की दया से एक दिन लाठी के सहारे, दूसरे दिन डंडे के सहारे, तीसरे दिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से कूदते आए। सर जी एक पैसे की भी दवाई नहीं ली। 3 दिन में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से पैरालाइज का। और जब के सुई मार के देख ली थी, ये कर लिया था इस बात का सेटिस्फैक्शन, वाक्य में पैरालाइज था। तो कैसे नहीं हम उनको भगवान नहीं माना। इतने बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। एक बार मेरे लड़के को भी एक्सीडेंट हो गया था, मालिक ने कति ऐसे बैठा दिया लड़का साइड में, उसको खरोच भी नहीं आई जबकि बाइक बिल्कुल टूट गई। एक बार लड़के को अब 27 साल का है, उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होगी, इतनी उल्टी होगी, बुरा हाल हो गया। उस मालिक की दया है आज परमात्मा बंदी छोड़ की दया से बच्चा ठीक ठाक से। जबकि लिखने वालों ने ये लिख दिया था उसकी जन्मपत्री में किसके आगे उसका जीवन नहीं है। और मैं उस दिन रोई थी, मालिक आज तेरी शरण में ना होती मेरा बेटा नहीं था और क्या करती मैं उसके परिवार का। आज बंदी छोड़ तू रामपाल जी महाराज की दया से बहुत बहुत लाभ हुए हैं, इतने लाभ हुए हैं सुबह से शाम तक बताऊं तो वो कम पड़ जाएगा समय। माता जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज के सभी अनुयायी ये कहते हैं कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद उन्होंने नशा छोड़ दिया, जबकि लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो नशा कर रहे हैं। क्या वास्तव में ही ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने वाला हर व्यक्ति नशा छोड़ देता है? जी, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज की वचन की शक्ति है और ये उस परमात्मा के मंत्रों में ये शक्ति है कि एक बार ये मंत्र उच्चारण कर ले, मात्र एक बार मंत्र लेने के बाद मंत्र उच्चारण कर लेगा भगत भाई कोई भी या कोई माता बहन भी बीड़ी पियो है या लाश उस से दोबारा वो उस तरफ मुंह नहीं कर सकती है। उस बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शब्द में इतनी शक्ति है। क्या आपके परिवार में कोई नशा करता था? सर जी मेरे हस्बैंड भी नशा कराया करते, उनको बहुत समझाने के बाद भी नहीं माना करते। कई बार शाम ना आते सच्चे बच्चे काफी के सो जाए, उनको ना पता लग गया, बहुत समझाया। लेकिन जिस दिन संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लिया उस दिन के बाद उन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया। और संत रामपाल जी महाराज की दया से इतने सुख हो गए घर में बहुत ज़्यादा। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे?
भगत समाज को मैं ये हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना चाहूँगी, खास करके आज भी जो मेरे भाई बहन राधा स्वामी में फंस रहे हैं, मेरे रिश्तेदार भी फंस रहे हैं, मुझे करबोध हो गया। प्रार्थना करना चाहूँगी अपना मनुष्य जन्म बचाने के लिए आ जाओ उस भगवान की शरण में। ये पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहिब के स्वरूप में रामपाल महाराज जी के शरीर में आ रहे हैं और अपना आत्म कल्याण करा लो। ये सच्ची भक्ति दे रहे हैं शास्त्र अनुकूल, और अपना बेड़ा पार करा लो। इतने सुख सबने देवा है हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद साहिब। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।